अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब का सवाल है, भाइयों का ये सवाल है कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना चल गया है, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए और इस माह के अंदर क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले वाला जो माह गुजरा था, जो महीना गुजरा था, वो रजब का था। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, पहला रजबुल मुरज्जब का महीना है। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के बाद में रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारे सरों के ऊपर जलवा फगन होने वाला है, आने वाला है। उसकी बरकतें, उसकी रहमतें हमारे ऊपर आने वाली हैं। तो उस महीने के आने से पहले पहले बतौर इस्तकबाल के ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अल्लाह ने हम सबको बतौर गिफ्ट के अता फरमाया है। इसके अंदर क्या करें क्या नहीं करें, ये जरूरी है, समझने की बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस माह के अंदर क्या इबादत और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के क्या मामूलात रहे हैं, उससे मुतालिक आपके सामने दो चार बातें अर्ज करनी है। इससे पहले जो रजब का महीना गया है, रजबुल मुरज्जब का महीना, उसके अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम की दुआ हमें एक मिलती है कि जब नबी अलैहिस्सलाम रजबुल मुरज्जब का चांद देखा करते तो उसी वक्त में आप ये दुआ फरमा लिया करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। इसमें ये दुआ अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, ए अल्लाह हमें तू बरकत अता फरमा। किसमें? रजब में, शाबान में, इन महीनों में हमें बरकत दे दे, हमारे लिए बरकत वाले महीने बना दे, रहमतों वाले महीने बना दे। और आगे ये बयान फरमाया अल्लाह के नबी इस्लाम ने, वबल्लिगना रमजान, हमको रमजान तक पहुंचा, रमजान हमें नसीब फरमा। हमारी जिंदगियों में रमजान का आना बड़ी बरकत, बड़ी सआदत, बड़ी नेकी की बात है। पिछले साल कितने सारे लोग हमारे दरमियान में थे जो रमजान मुबारक के महीने को उन्होंने पाया, रजब के महीने को उन्होंने पाया। तो पिछले साल कितने सारे लोग थे जिन्होंने रमजान को पाया, लेकिन इस मर्तबा कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रमजान को नहीं पाया या नहीं पाएंगे। अभी भी है हयात, लेकिन कोई पता नहीं कि वो रमजान से पहले रहेंगे नहीं रहेंगे, और हमारा भी कोई पता नहीं कि हम रहे ना रहे। चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, मैं एक तरफ को सलाम फेरूं तो दूसरी तरफ का मालूम नहीं कि फेर पाऊंगा या नहीं फेर पाऊंगा। ये इंसान की जिंदगी की हकीकत है। खैर, ये रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आने से पहले शाबान मुअज़्ज़म का महीना बतौर इस्तकबाल के आपको मुतनब्बे करने के लिए आ रहा है। इस महीने के अंदर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत मरवी है और उसामा बिन ज़ैद से रिवायत मरवी है। ये दोनों हजरात ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा कि रमजानुल मुबारक के महीने के अलावा सबसे ज्यादा रोजे रखते हुए आपको देखा कि आप शाबान के महीने में रोजे रखते हैं। यानी आपने सबसे ज्यादा रोजे तो किस महीने में रखे? रमजान में, चूंकि वो तो फर्ज है। लेकिन उसके अलावा जिस महीने में रोजे रखे वो कौन सा महीना है? वो यही महीना है जो चल रहा है, और शाबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना चल रहा है। इसके अंदर मेरे और आपके नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मामूल रहा है वो कसरत के साथ में रोजे रखने का मामूल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रोजे रखा करते। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने, इन दोनों हजरात ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, इबादत से मुताल्लिक, शाबानुल मुअज़्ज़म से मुताल्लिक सवाल किया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के अंदर अल्लाह ताला के यहाँ आमाल जाते हैं, अल्लाह के यहाँ आमाल पहुंचते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि मेरे आमाल इस हाल में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों कि मैं हालत रोजा में हूं, यानी रोजे की हालत में हूं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम इस महीने के अंदर बहुत ज्यादा रोजे रखा करते थे। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, इस महीने के अंदर कसरत के साथ में रोजे रखें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएं। दूसरा यह है कि इस महीने के अंदर अपनी इबादतों को बढ़ाएं ताकि रमजान मुबारक के अंदर इबादत करने में हमें कोई गफलत ना हो, आदत बनी हुई हो हमारी। इसलिए अपनी इबादतों में इजाफा करते जाएं, कुरान को पढ़ना शुरू करें, उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं ताकि रमजान आने तक हमें कोई कोताही का मुकाबला करना ना पड़े। इसलिए नबी इस्लाम का ये मामूल रहा कि आप बकसरत रोजे रखा करते, इबादतों को अल्हम्दुलिल्लाह आप करते ही, वो तो आपकी जिंदगी का मामूल है। आप बकसरत इबादत क्या करते थे।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، اس لیے ہمیں بھی اس مہینے کے اندر روزوں کو بڑھاوا دینا چاہیے، روزوں کو کثرت کے ساتھ میں رکھنا چاہیے، اذکار تلاوتوں میں مشغول ہونا چاہیے، تاکہ رمضان کے اندر بطور استقبال کے جو یہ مہینہ آ رہا ہے اور اس کے اندر ہمیں عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے، اس کے لیے یہ ہمارا کیا ہے، استقبال کے طور پہ شعبان المعظم اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ بہت ساری خرافات اس ماہ کے اندر ہوتی ہیں، وہ تمام خرافات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ یا اکابرین سے ثابت نہیں ہے، انہیں ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے کرنے سے اللہ ہم سے راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی غلط طریقے ہماری زندگیوں میں نہیں آنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سلسلے میں بھی فرمان عالی شان موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود اور غیر مقبول ہے۔ نبی علیہ السلام سے جو امر، جو حکم ثابت نہیں ہے، ان حکموں کو اپنی زندگیوں میں لانا، نبی اسلام کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنا، یا کوئی دینی ایسا کام کرنا جس کو آپ دین سمجھ رہے ہیں، حقیقتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہمارا یہ عمل ہرگز قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسے اعمال کریں جن کے کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ، اکابرین یا پھر اللہ کے اولیاء، اللہ نیک بندوں سے اس عمل کو ثابت کیا گیا ہو، ایسے اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ شریعت کے اندر نئی باتوں کے پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ صحیح بات کا علم ہو سکے، انہیں بھی معلوم ہو کہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے کے اندر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اور اس کے ایک شعر کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے اور آخرت میں ذریعہ نجات فرمائے۔